हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ टेक्निक जानेंगे कि ड्राइंग को कैसे देखा जाता है और उसमें क्या क्या होता है। तो मैं आपको बेसिकली आज के वीडियो में ड्राइंग नहीं दिखाने वाला हूं, पर मैं टेक्निक बताने वाला हूं कि ड्राइंग में क्या होता है और कैसे समझा जाता है। देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो ड्राइंग देखने में, वो होता है आपको NONC का। मैं कौन सा ड्राइंग का बोल रहा हूँ? कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग का जो ड्राइंग होता है कोई भी स्टार्टर का, उसके लिए। देखिए, आपको कोई भी इंडस्ट्री में जाइएगा, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, छोटे इंडस्ट्री से या बड़े इंडस्ट्री में या घरेलू आपको कोई भी मशीन है, उसमें भी आपको सर्किट डायग्राम दिया रहता है कंट्रोल वायरिंग का या पावर वायरिंग का, उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यूज होता है वो होता है NO और NC का। अब NO और NC आपको सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है कि NO और NC होता है। जो NO का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन और NC का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली क्लोज। तो ये दो ही चीज ऐसा है कि जो पूरे सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। या आपके पास रिले है या आपके पास कोई कंडक्टर है, ऑक्सिलरी कंडक्टर है, उसमें भी आपको NO और NC का ही यूज होता है। देखिए, ये होता है क्या कि NO और NC को देखते हुए सारे सर्किट डिजाइन किया जाता है। अगर आप NO और NC समझ गए तो समझिए कि आप ड्राइंग का, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग का आपको 50% ऐसे ही नॉलेज हो गया। देखिए, पावर वायरिंग में बोल रहा हूं, यानी कि पावर वायरिंग इजी हो गया आपको कि डायरेक्टली आपको 3 फेज सप्लाई है तो 3 फेज सप्लाई आप दे दिए, सिंगल फेज है तो सिंगल फेज आप सप्लाई दे दिए, तो उसमें कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं रहता, डायरेक्टली सप्लाई दे देते हैं। पर कंट्रोल वायरिंग में क्या होता है कि जो आपने सप्लाई दिया है उसमें क्या लॉजिक आप बना रहे हैं कि कब हमारा मोटर है, जो मान लीजिए हम मोटर का कंट्रोल वायरिंग बना रहे हैं, तो कब हमारा मोटर स्टार्ट होना चाहिए, कब स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कब बंद हो जाना चाहिए, ये सारा चीजें जो डिपेंड करता है वो हमारा NO और NC पे डिपेंड करता है। अगर आप सेंसर यूज करते हैं तो सेंसर में तो जो आपको फीडबैक देगा सेंसर, उसके हिसाब से भी हमारे पास क्या है, NONC में ही कन्वर्ट होने के बाद से ही कंट्रोल होता है। देखिए, NONC आपको कितने बार मैं बोला, जो वीडियो आप मेरा शुरुआत हुआ वहां पे भी मैं NO और NC ही बोला, और वीडियो खत्म होते हुए भी मैं NO और NC ही बोलूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिले है आपके पास, तो रिले में भी आप देखेंगे तो NO और NC ही होता है, बस उसको ऑपरेट कराने के लिए हमें ऑक्सिलरी सप्लाई देना रहता है जो रिले होता है उसके क्वाइल पे। अगर क्वाइल पे आप सप्लाई दे देंगे तो रिले जो उसके टर्मिनल्स है रिले का, तो NO वाले NC बन जाएगा और NC वाले NO हो जाएंगे। जो नॉर्मली कंडीशन है वो अपना छोड़ के दूसरे कंडीशन में चेंज हो जाएंगे। अगर आप कोई भी सर्किट देख लीजिएगा या कोई भी आप कंट्रोल वायरिंग उठा लीजिएगा, मैंने कितने सारे वीडियो आपको बनाया के ड्राइंग का दिखाया है कंट्रोलिंग, जैसे स्टार डेल्टा का, DOL स्टार्टर का, VFD का, सॉफ्ट स्टार्टर का, ये सारा कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग आपको मैंने समझाया है। और उसमें भी मैंने आपको यही बताया है कि जो आपको कंट्रोल वायरिंग है इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपको NO और NC। उसके बाद से जो हमारे पास दूसरा मतलब स्टेप आता है जानने के लिए, सीखने के लिए, वो आता है कि जो भी आप इक्विपमेंट या जो भी आप रिले, कंडक्टर, सेंसर या जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं उसका वर्किंग फंक्शन क्या है। मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। NONC समझ गए आप तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हैं, मीन्स आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसका वर्किंग फंक्शन क्या है और वो कैसे ऑपरेट होता है, क्या वर्किंग करता है और क्यों यूज करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप जान जाएंगे तो उसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये अगर आपको पता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये चीजें आपको जरूर जानना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से NONC के बारे में समझ में आया होगा। मैं मानता हूं कि इसमें आपको कोई चीजें नहीं दिखाया हूं, कुछ भी आपको ना ही ड्राइंग दिखाया ना ही कुछ भी दिखाया। मेरे टेबल पे बहुत सारे ड्राइंग पड़ा रहता है, या जो भी इंजीनियर रहते हैं उनके टेबल पे बहुत सारे ड्राइंग पड़ा रहता है, पर वो लोग ड्राइंग में क्या करेंगे, एक एक चीज आपको लगता है कि पूरे चीजें
एकदम बारीकी से पढ़ते जाएंगे, नहीं। उनके पास हैबिट हो जाता है, डेली ड्राइंग पढ़ते हैं, डेली ड्राइंग देखते हैं, तो उनके पास मतलब एक नज़र में ही सारे ड्राइंग को पढ़ लेते हैं कि इसका कंट्रोल कैसे दिया गया है। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप न्यू हैं तो ड्राइंग देखिए और उसको समझिए कि क्या होता है, क्योंकि अगर आप जब ड्राइंग देखें तो उसमें देखेंगे कि सप्लाई हमारा निकल रहा है। अगर एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो भी कंट्रोल किया जाता है सिर्फ फेज को कंट्रोल किया जाता है, मतलब हमारे को जो सप्लाई है उसी को कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं किया जाता है। एक मतलब वायर है हमारे पास दो, एक होता है फेस और एक होता है न्यूट्रल। तो फेस को ही हम कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं करते। न्यूट्रल डायरेक्टली हम लोग सप्लाई देते हैं। तो आपको जब भी ड्राइंग देखिए तो चीज़ों को समझिए पहले। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये है, ऐसा काम कर रहा है, नहीं होता है। आपको कोई भी ड्राइंग देख रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझिए, और जो उसमें इक्विपमेंट यूज हुआ है उसका कैसे वर्किंग है वो चीज़ों को भी जरूर समझिए। मैं बेसिकली आपको बैठे बैठे मैं सोचा इसके बारे में एक बार डिस्कस करना चाहिए। बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ मैं ड्राइंग का, वो भी जाके देख लीजिएगा। मैं प्ले लिस्ट का आपको लिंक दे दूंगा, या आप मेरे प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ड्राइंग का अलग से आपके पास प्ले लिस्ट बना हुआ मिल जाएगा आपको, तो ये जाके देखिए, कोई भी ड्राइंग देखिए और प्रिंट भी निकालिए। कहीं से भी आपको ड्राइंग मिलता है, या आप गूगल पे भी ड्राइंग डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे इजीली आजकल अवेलेबल है। उस चीज़ों को समझिए। ड्राइंग एक बार देख लेंगे आप तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा काम करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।